जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। रक्षाबंधन हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसे राखी के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार भारत में व्यापक रूप से मनाया जाता है और भारतीयों के बीच भाईचारे और प्रेम का प्रतीक है, जो रक्षाबंधन का असली महत्व है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन को भाई बहन के बीच पवित्रता और बंधन को दर्शाने वाले सुरक्षा बंधन के रूप में परिभाषित है। यह पवित्र त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो कि इस साल 9 अगस्त को है। चलिए रक्षाबंधन के बारे में इस कथा से जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों के प्रेत बाधा तथा दुख दूर होता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा सूरों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आएं तथा देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म न करें, सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद, पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती है कि मुझे यहीं प्राण देने होंगे। न तो मैं भाग ही सकता हूँ और न ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ। कोई उपाय बताइए। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उससे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातः काल निम्न मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से स्वस्ति वाचन करवा कर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यहीं से होता है। अब एक कथा और सुनते हैं। भारतीय इतिहास के अनुसार मुसलमान शासक भी रक्षाबंधन की धर्म भावना पर न्यौछावर थे। जहांगीर ने एक राजपूत स्त्री का रक्षा सूत्र पाकर समाज को विशिष्ट आदर्श प्रदान किया। इस संदर्भ में पन्ना की राखी विशेषतः उल्लेखनीय है। एक बार राजस्थान की 2 रियासतों में गंभीर कलह चल रहा था। एक रियासत पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया। अवसर पाकर दूसरी रियासत वाले राजपुत्र मुगलों का साथ देने के लिए सैन्य सज्जा कर रहे थे। पन्ना भी इन्हीं मुगलों के घेरे में थी। उसने दूसरी रियासत के शासक को, जो मुगलों की सहायतार्थ जा रहा था, राखी भेजी। राखी पाते ही उसने उल्टे मुगलों पर आक्रमण कर दिया। मुगल पराजित हुए। इस तरह रक्षाबंधन के कच्चे धागे ने दोनों रियासतों के शासकों को पक्की मैत्री के सूत्र में बांध दिया। मध्यकालीन इतिहास की घटना है। चित्तौड़ की हिंदू रानी कर्मवती ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को अपना भाई मानकर उनके पास राखी भेजी थी। हुमायूं ने रानी कर्मवती की राखी स्वीकार की और समय आने पर रानी के सम्मान की रक्षा के लिए गुजरात के बादशाह से युद्ध किया। राखी की एक कहानी ऐसी भी है। सिकंदर पूरे विश्व को फतह करने निकला और भारत आ पहुंचा। यहाँ उसका सामना भारतीय राजा पुरु से हुआ। राजा पुरु बहुत वीर और बलशाली राजा थे। उन्होंने युद्ध में सिकंदर को धूल चटा दी। इसी दौरान सिकंदर की पत्नी को भारतीय त्योहार रक्षाबंधन के बारे में पता चला।
तब उन्होंने अपने पति सिकंदर की जान बख्शने के लिए राजा पुरु को राखी भेजी। पुरु आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन राखी के धागों का सम्मान करते हुए उन्होंने युद्ध के दौरान जब सिकंदर पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाया तो राखी देखकर ठिठक गए और बाद में बंदी बना लिए गए। दूसरी ओर बंदी बने पुरु की कलाई में राखी देखकर सिकंदर ने भी अपना बड़ा दिल दिखाया और पुरु को उनका राज्य वापस कर दिया। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।